हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जो आज का हमारा लीड कोड पीयूटीडी है, क्वेश्चन नंबर 3742, मैक्सिमम पाथ स्कोर इन ए ग्रिड। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास एक ग्रिड दिया है, इट मीन्स हमारे पास एक m क्रॉस n का ग्रिड दिया हुआ है। हमें इसमें मैक्सिमाइज पाथ स्कोर करना है। जैसे हमारा एक हमेशा से पाथ स्कोर वाला क्वेश्चन है, जिसमें हमें कहीं एक डेस्टिनेशन पर जाना होता है। इसमें बोला गया हमें एक स्टार्ट करो 0,0 से एंड हमको जाना कहाँ है, हमें पहुँचना है m-1, इट मीन्स लास्ट ग्रिड के लास्ट सेल पर। ओके, हमें वहाँ तक जाना है। अब हम कैसे जा सकते हैं? या फिर हम टॉप जाएँ या फिर लेफ्ट जाएँ, दो ऑप्शन है। फिर हम ऐसे स्टार्ट फ्रॉम टॉप लेफ्ट, इट मीन्स टॉप लेफ्ट। हम कैसे कैसे जा सकते हैं? सॉरी, ये हम राइट जा सकते हैं या फिर डाउन जा सकते हैं। हम राइट जा सकते हैं या फिर डाउन जा सकते हैं। ठीक, राइट और डाउन जाते जाते हमें इस डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। और स्कोर हम कैसे काउंट करेंगे? देखो, हमारे पास दो चीज़ें दी हैं। एक दिया है के है हमारा कॉस्ट, कि हमें इतने कॉस्ट में पहुंचना है, मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, इट मीन्स अगर हमारे पास 10 रुपये है, हमें दे दिया कि कोई जगह का नाम दे दिया कि भाई यहाँ से यहाँ जाओ, और इसके पास मल्टीपल वे एंड मल्टीपल पाथ्स है यहाँ से यहाँ जाने के लिए। ये हमारा स्टार्टिंग है, ये हमारा एंडिंग, हम समझो। ठीक है, तो इस 10 रुपये के कॉस्ट से हमें यहाँ से यहाँ जाना है, और सबका कॉस्ट अलग है। ये इस कॉस्ट का वैल्यू है 9 रुपये, इसका है 10 रुपये, इसका है 12 रुपये। ठीक, ये कॉस्ट है। ठीक, और स्कोर हम समझ लेते हैं लेंथ को। ठीक, स्कोर लेंथ मान लो, अगर हम लेंथ मान लेते हैं कि इसका स्कोर है मेरा 15, इसका स्कोर है मेरा 14। ठीक, समझो 14 है, 14, एंड इस वाले का स्कोर है मान लो मेरा 18। ठीक, तो हम 9 रुपये में 15 किलोमीटर, इसमें 15 का डिस्टेंस कवर कर लिए। ये 10 रुपये में इसने 10 का स्कोर किया, इसने 12 रुपये में 18 किया। पहले तो ये 12 वाला रिजेक्ट हो गया क्योंकि मेरे पास 10 ही रुपये है। ठीक, तो हम 12 रुपये कैसे दे सकते हैं? अब देखो, दो बात बची। ये 9 रुपये में हमें वहाँ तक छोड़ रहा है, एंड ये 10 रुपये में। हम 9 रुपये में ही कितने चले जा रहे हैं? हम 9 रुपये में बेसिकली 9 रुपये में हम 15 का डिस्टेंस चले जा रहे हैं, एंड 10 रुपये में हम 14 की डिस्टेंस जा रहे हैं। तो हम कौन सा डिस्टेंस कवर करने के लिए सोचेंगे कि कम रुपए में, कम से कम रुपए में हम मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर लें। इट मीन्स मेरा कॉस्ट, हम मेरे पास 10 का कॉस्ट है, 9 ही कॉस्ट में मैं 15 की डिस्टेंस कवर कर सकता हूँ, एंड 10 कॉस्ट में 14 का। तो हम मैं सिंपली ये वाला पाथ पकड़ूंगा जिसमें कॉस्ट 9 है एंड डिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम है। ठीक, तो ये हमें समझ में आ गया हम जा सकते हैं कैसे। अब देखो, हमें हर एक ग्रिड पर वैल्यू दी होगी। यदि ग्रिड का वैल्यू 0 है, ठीक, तो हम अपने स्कोर में 0 ऐड करेंगे एंड कॉस्ट में भी 0 ऐड करेंगे। इट मीन्स अगर मैं एक भी किलोमीटर, इट मीन्स कितना भी डिस्टेंस नहीं जा रहा हूँ, तो मैं उसका कॉस्ट क्यों दूँ भाई? ठीक है, इट मीन्स 0 डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, तो मैं इस कॉस्ट ही क्यों दूँ? तो मेरा कॉस्ट क्या हो जाएगा? 0 ही ऐड होगा। ठीक है, यदि मैं 1 डिस्टेंस चाहता हूँ तो मेरा स्कोर 1 होगा एंड कॉस्ट भी 1 होगा। अगर मेरा डिस्टेंस 2 है, इट मीन ग्रिड का वैल्यू 2 है, तो हम अपने स्कोर में 2 ऐड करेंगे, लेकिन कॉस्ट मेरा 1 ही है। ठीक, हम कितना 1 जाए या फिर 2 जाए, दोनों का कॉस्ट मेरा 1 ही है। ठीक है, हमें सिंपली लास्ट में ये रिटर्न करना है कि मेरा मैक्सिमम स्कोर हम कितना अचीव कर सकते हैं। ठीक, अगर ऐसा कोई कॉस्ट ही नहीं है, इट मीन्स मेरा कॉस्ट से अधिक चला जा रहा है, एक्सीड कर जा रहा है कॉस्ट, तो सिंपली बोल दो नहीं यार, ऐसा कोई वे ही नहीं है, नो पाथ अवेलेबल, तो सिंपली -1 रिटर्न कर दो। ठीक, जैसे ये एग्जाम्पल देखो, ये पाथ दे दिया है हमारे पास। ठीक, अगर हम इसको ग्रिड में बनाएं तो मेरा क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा 0,1 एंड 2,0। ठीक है, अब मैं कैसे जाऊँगा? पहले मैं यहाँ पर हूँ, मुझे यहाँ पर जाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट किया। यहाँ का कॉस्ट क्या है, यहाँ का स्कोर क्या है? 0 है, तो मेरे स्कोर में मेरा 0 ऐड हो गया। अब मैं इधर जाऊँ या फिर इधर जाऊँ? पहले मैं राइट चला गया, राइट में क्या है, यहाँ पर पहुँचा, तो यहाँ पर पहुँचने का क्या है, मेरा स्कोर 1 है, तो मेरा 1 ऐड हो जाएगा। ठीक, +1 हो गया, और मेरा कॉस्ट क्या होगा? मेरा कॉस्ट भी 1 होगा। मेरा 1 ही कॉस्ट दिया है, 1 माइनस हो गया, मीन्स अब मेरा कॉस्ट क्या हो गया? मेरा जो के का वैल्यू है 0 हो गया, 1 माइनस हो गया। अब मैं यहाँ से यहाँ गया, यहाँ मैंने क्या चेक किया कि 0 स्कोर है, तो कॉस्ट भी 0 लगेगा, एंड मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच गया। तो यहाँ पर टोटल स्कोर मेरा क्या हो गया? 1 हो गया, क्योंकि 0 1 0। एंड अगर मैं डाउन गया, तो मेरा क्या स्कोर हुआ? 2 हो गया, स्कोर बराबर क्या हो गया? 2 हो गया।
एंड कॉस्ट तो एक ही लगेगा उसमें भी, तो मेरा कॉस्ट इक्वल टू 0 हो गया। एंड मैं जब नेक्स्ट यहाँ पर पहुँचा तो अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच गया एंड यहाँ पर कोई स्कोर भी नहीं है, ठीक है। तो मेरा मैक्सिमम कौन सा स्कोर हो गया, मेरा मैक्सिमम स्कोर 2 का हो गया, तो हमें सिंपली अपने मैक्सिमम वाले को ही रिटर्न करना है, ठीक है। अब देखो ऐसे एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पर कोई पाती अवेलेबल नहीं है कि मैं वहाँ पर जा सकूँ, तो देखो हमारे पास दिमाग में क्या आता है कि हमारे पास हमेशा 2 ऑप्शन है, मैं हर एक पाथ पे या फिर राइट जाऊँ या फिर डाउन जाऊँ, हर एक पर 2-2 ऑप्शन है। एंड हमें सिंपली यहाँ पे पहुँचना है, डेस्टिनेशन है मेरा n-1 m-, ठीक है, ये हमारा सिंपल सा डेस्टिनेशन, ठीक है। हर एक पाथ पर हमारे पास 2-2 ऑप्शन है। अब यहाँ पर भी गया तो यहाँ पर भी 2 ऑप्शन है, ठीक है। मैं यहाँ कहीं भी जाऊँ मेरे पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। अब हर एक पाथ पर जाने के बाद सिंपली मुझे यही तो चेक करना है, ठीक, बस यही करना है हमें हर एक पाथ पे। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, हमारे पास हर एक पोजीशन पर यदि मैं हम ट्री डायग्राम बना के समझ सकते हैं कि हर बार अपने कॉस्ट को माइनस करेंगे, ठीक है। एंड कॉस्ट अगर यहाँ पर वैल्यू अगर 0 है, देखो यहाँ पर बोला भी कि स्टार्टिंग हमेशा 0 से होगा। एंड यहाँ पर 1 2 1 2, क्योंकि बोला 0 से 2 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 1 2 1 2 0 1 1 0 2 1 ऐसे करके कुछ भी वैल्यू दे सकता है एंड हम जा सकते हैं, ठीक। अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पर 0,0 है, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं राइट जाऊँ। अगर मैं राइट गया तो मेरा क्या पोजीशन हो गया, 0,1, कहाँ पर हो गया मैं, 0,1, ये होगा मेरा, देखो 0 1 2 3 0 1 2 एंड 3। अब मैं डाउन गया तो मेरा क्या हो गया, 1,0, 1,0 मेरा ये है, ठीक है। अब मेरा यहाँ पर के कुछ भी रहा होगा, के हम मान लेते हैं इनिशियल मेरा क्या है, मेरा 6 है, 6 ही मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं कि हम जा सकते हैं नहीं। अब मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर भी 2 ऑप्शन आ गए। अब मैं ये कहाँ पर हूँ, यहाँ पर हूँ, यहाँ पे क्या है, 1 है कॉस्ट, ठीक है। एंड स्कोर भी यहाँ पर पहले हम 0 कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर गया, स्कोर मेरा क्या हो गया, 1 हो गया, तो स्कोर इक्वल्स टू 1 एंड कॉस्ट मेरा क्या हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू 1 है तो मेरा एक कॉस्ट भी घट गया 5। अब मेरे यहाँ पर ऑप्शन है कि हम राइट जाएँ। अगर मैं डाउन गया तो मेरा क्या हो गया, 0,2 एंड 1,1, ये हो गया 1,1 या 0,0, ठीक। हम किसी एक बात को लेकर कर रहे हैं सिंपली, ठीक। अब मैं क्या गया, अब मैं यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे मेरा स्कोर क्या हो गया, 0,2, 0,2 में 2 स्कोर है तो 3 हो गया मेरा, यहाँ से सिंपली ऐड हो गया। या ऐसे ही हम करते हैं ना सिंपली, लेकिन हम मेरा ये देखो, मैं ऐसे नहीं करूँगा, सिंपली मैं हाँ, ये मेरा टोटल हो गया ना, तो हम टोटल क्यों कर रहे हैं, ठीक है। इस बात पे मेरा स्कोर क्या हो गया, अगर मैं राइट गया तो स्कोर मेरा क्या हो गया, 2, ठीक। एंड के की वैल्यू क्या हो गया मेरा, यहाँ पर 4 हो गया, ठीक। अभी देखो, अब मैं कहाँ जा सकता हूँ, सिंपली फिर यहाँ से ऑप्शन है कि डाउन जाए या फिर राइट जाए। अगर मैं डाउन गया, ठीक, तो क्या होगा, 0,3 हो गया, स्कोर एक माइनस होगा, ठीक। स्कोर क्या हो गया मेरा 1, के की वैल्यू क्या हो गया मेरा 3, ओके। एंड अगर मैं इधर गया, क्या है मेरा, राइट है, तो हम यहाँ से राइट पे चले गए तो मेरा 1,3 होगा, 1,3 नहीं, 1,2, ओके, 1,2, 1,2 यहाँ आ गया, ठीक। एस का वैल्यू क्या है मेरा, स्कोर यहाँ पर 2 है एंड के मेरा एक घट के 3 हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पर करूँ, ठीक, यहाँ से फिर से वही ऑप्शन करेंगे कि हम डाउन जाएं या फिर राइट। मैं यहाँ पर हूँ ना, मैं डाउन जा नहीं सकता, आउट ऑफ बाउंड हो गया। अगर मैं डाउन जाने की ट्राई किया, आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो यहाँ तो जा नहीं सकते हम, ठीक। तो हम यहाँ पर मान लो इंट मीन रिटर्न कर देते हैं कि बहुत बड़ी वैल्यू, जिससे मुझे पता चल जाएगी ये आउट ऑफ बाउंड जा रहा है, ठीक है। एंड अगर हम कहाँ जाएंगे, अब राइट, राइट गए, मेरा 1,3 हो गया। एंड मेरा देखो एस का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 ही है। एंड के का वैल्यू क्या होगा मेरा, के का वैल्यू कोई घटेगा ही नहीं। अब हम अब हम यहाँ से डाउन जा ही नहीं सकते ना, अब हम डाउन कैसे जाएँ, अब डाउन नहीं जा सकते, तो मेरा सिंपली राइट का ही ऑप्शन बचा, 2,3 जाएंगे, स्कोर सेम रहेगा। फिर हम 3,3 पे गए,
यहाँ पर वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। तो स्कोर 1 हो गया और के की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 घटेगा, के की वैल्यू 3 था, के की वैल्यू 2 हो गया। हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच गए। डेस्टिनेशन पर पहुँचते ही अब हम रिटर्न करेंगे क्या, जो हम इधर से मान लो इस पोजीशन पर हम बॉटम गए हुए, यहाँ से मेरा एंड मीन रिटर्न होता है क्योंकि मेरा हम आउट ऑफ बाउंड चले जा रहे हैं, ठीक। यहाँ से रिटर्न किया ये, यहाँ से रिटर्न किया दोनों का मैक्सिमम, क्योंकि मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना, तो हर एक पाथ का मैक्सिमम लेंगे। मेरे पास दो ऑप्शन है, राइट एंड बॉटम। तो राइट एंड बॉटम में से मेरा मैक्सिमम कौन सा है, मेरा कौन सा मैक्सिमम है, मेरा ये S1 मैक्सिमम है, तो यहाँ पर 1 आ गया। फिर यहाँ पर भी इंट मीन ही होगा इधर से, अगर हम जाएंगे तो आउट ऑफ बाउंड जा रहा था, ठीक। अब मैं यहाँ से रिटर्न किया तो मेरा ये 1 था, ठीक, और यहाँ पर 0 था, तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर इंट मीन का दोनों को मैक्सिमम 1 हो गया। अब इधर वाला भी मेरा मिनिमम ही आ रहा था, यहाँ पर भी मेरा सिंपली क्या रिटर्न हो जाएगा 1 रिटर्न हो गया, ठीक। अब मैं इधर देखो, इधर 2 है और इधर का वैल्यू 1 है, ठीक। ये मेरा 1 एंड यहाँ पर भी 1 है, तो दोनों सम हो जाएंगे, ठीक। 1 एंड 1 2, 2 और 2 का मैक्सिमम 2 हो गया, ठीक। अब ऐसे इधर का कुछ मैक्सिमम आएगा, ये 2 यहाँ पर है प्लस 2, दोनों करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर 4 प्लस 1 क्या हो गया मेरा 5 हो गया एस की वैल्यू, एंड इधर कुछ समथिंग आएगा, तो इधर कुछ भी आ सकता है, दोनों को जो मैक्सिमम होगा वही हम सिंपली रिटर्न करेंगे, ठीक है। ऐसे देखो क्या हो गया मेरा, सिंपली हम कैसे किए, कैसे गया मेरा पाथ, यहाँ से 1 2 1 2, कितना हो गया मेरा पाथ स्कोर 1 2 3 4 एंड 5 टोटल मेरा है। अगर मैं यहाँ से बॉटम गया तो मेरा 5 का स्कोर गया, एक पाथ का है, ऐसे मल्टीपल पाथ बनेंगे। ऐसे अगर हम मैं इधर से गया कोई पाथ करते करते गया, ठीक है, तो मेरा कुछ आ सकता है 5 6। अगर मान लो इस राइट वाले पाथ का मैंने ऐसे कर दिया, कुछ भी कर देता हूँ, ठीक है, ये कितना 1 2 3 4 एंड 5 5 5 दोनों का है, तो मैक्सिमम दोनों का 5 होगा। ये एक मेरा वैलिड पाथ हो गया है, ठीक है। तो सिंपली हमें ये समझ में आ रहा है कि हमें करना क्या है, हमें तो ये भी चेक करना है कि मेरा डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद मेरा के क्या होना चाहिए, ग्रेटर या इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। मेरा कॉस्ट जितना मेरा कॉस्ट होना चाहिए उतने के अप्रॉक्स मेरा पास होना चाहिए, इट मीन्स मेरा कॉस्ट ख़त्म नहीं होना चाहिए। ओके, तो हम पहले इसको कोड कर लेते हैं, एक सिंपल से कोड करेंगे। ऐसा हम अपना हमारे पास दो ऑप्शन है, हम कैसे करेंगे, या फिर टॉप जा सकते हैं या फिर राइट जा सकते हैं। तो कुछ जैसे हम अपना रिकर्जन से पहले हम करेंगे, फिर उसके बाद डीपीस करेंगे। सिंपली हम मुझे क्या करना है, देखो हमारे पास दो ऑप्शन है, या फिर मैं राइट जाऊँ या फिर मैं डाउन जाऊँ, ठीक है। मैं मेन लॉजिक बता रहा हूँ, इसमें मैं क्या करूँगा, सॉल्व कर दूँगा आई, इट मीन्स ग्रिड जो भी होगा, ग्रिड आई कॉमा J+1 से क्या हो जाएगा, मेरा राइट चला गया, न्यू के ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि जो हम के निकालेंगे इंट, समझो ये भी इंट है, ठीक, इंट न्यू के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के माइनस कॉस्ट। अब हम कॉस्ट कैसे निकालेंगे, इंट कॉस्ट इक्वल्स टू, कॉस्ट देखो हम कैसे निकाल रहे हैं, अगर मेरा कॉस्ट का ग्रिड का वैल्यू, ग्रिड ऑफ 0 सॉरी आई कॉमा जे यदि इक्वल्स टू 0 है, हाँ, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, एल्स में 1 कर देते थे, यही होता था कॉस्ट, ठीक, न्यू के एंड, ठीक है बस। एंड ऐसे ही हम डाउन के लिए भी सॉल्व कर देंगे, ग्रिड I+1 जे एंड न्यू के, ठीक। और हमारा बेस केस क्या हुआ, देखो सिंपली जब हम करते हैं, हम स्टार्टिंग में ही बेस केस लिखते हैं, यहाँ पर मान लो मेरा सॉल्व करके कोई फंक्शन है अपना, ठीक, जो भी हम सॉल्व में लिखेंगे, बेस केस हम लिख देते हैं। सिंपली क्या होगा मेरा पहला बेस केस, अगर मेरा आउट ऑफ बाउंड नहीं जाना चाहिए, यदि मेरा आउट ऑफ बाउंड गया, ठीक, तो सिंपली रिटर्न कर दो क्या, इंटीमेट, बहुत छोटी वैल्यू, ठीक, आउट ऑफ बाउंड गया तो पहला कैसे होगा, ये हो गया यदि मेरा कॉस्ट की इक्वल्स टू क्या हो गया, लेस देन, हाँ, के की वैल्यू क्या हो गया मेरा कॉस्ट, इफ़ जो मेरा कॉस्ट हो गया लेस देन हो गया, इट मीन्स कि मेरा पूरा ख़त्म हो गया, उससे लेस हो गया, तो मुझे रिटर्न क्या करना है, इंटीमेट करना है कि ये पास वैलिड नहीं है, ठीक है। और मेरा अगर ऐसा केस ही नहीं बना, मेरा आउट ऑफ बाउंड नहीं है, मेरा कॉस्ट नहीं ख़त्म हुआ, एंड हम
इफ़ अपने आई इक्वल्स टू जो ऐसे m माइनस n एंड j इक्वल्स टू n माइनस वन तक पहुँच गए थे, सिंपली रिटर्न वो जो लास्ट ग्रिड का जो वैल्यू था उसी को रिटर्न कर दिया, ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे। ठीक, ये कर देते थे। और जी कॉस्ट वाला चीज़ है, ये हम और पहले निकाल देंगे ताकि ये मुझे कॉस्ट का वैल्यू पता चल जाए। ठीक है, ओके। और लास्ट में देखो हम क्या करेंगे, लास्ट में सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों का मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, इन दोनों का मैक्सिमम में मेरा क्या होगा, इंट मीन भी तो आ सकता है। हाँ, इंट मीन भी आ सकता है, मीन्स कोई राइट गया या फिर डाउन गया तो आउट ऑफ बाउंड भी तो जा सकता है। ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ से वही अपना रिटर्न कर देंगे, इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ राइट कॉमा डाउन प्लस जो मेरा करंट ग्रिड है, ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे। बस यही हो गया हमारा। अब हम इसको कोड करेंगे। एक तो मैंने ये बताया कि हम क्या क्या करेंगे उसमें, मैंने ये हमारा मेन कोड नहीं है। हम आउट ऑफ बाउंड चेक करेंगे, कॉस्ट चेक करेंगे कि मेरा केस कम नहीं होना चाहिए, डेस्टिनेशन पर पहुंच गए थे, सिंपली उस ग्रिड को रिटर्न कर दो, इसमें से मेरा ये वैलिड पाथ है। ठीक है, देखो हम इसको कोड करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं जैसा हमने अभी कैनवस पे देखा कि हम कैसे करेंगे। सिंपली पहले हम अपना एक सॉल्व नाम का फंक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, रिटर्न सॉल्व जैसा हम अपना करते हैं रिकर्जन या फिर डीपी में भी। ठीक है, आई एंड जे जीरो हो जाएगा एंड मेरा के वैल्यू जो भी होगा। ठीक है, ये हमारा ये हो गया। एंड अब हम इसको हम फंक्शन लिख देंगे इसके लिए। कैसे करते थे, इंट सॉल्व, ये ग्रिड और के होगा। ठीक है, एंड आई एंड जे को लिख लेंगे, इंट आई कॉमा इंट जे। ठीक है, एंड बेस केस हम बाद में लिखेंगे। हम पहले लिख लेते हैं अपना इंट राइट जाने का तरीका। राइट इक्वल्स टू सॉल्व ऑफ मेरा ग्रिड ही होगा आई प्लस जे प्लस वन, क्योंकि राइट गए। और के में मेरा कुछ अपडेट होगा माइनस होके, मेरा न्यू के लिख लेते हैं, हम सिंपली न्यू के कर लेते हैं। ठीक, इंच डाउन हम गए, डाउन के लिए हम सिंपली ऐसे ही करेंगे, ग्रिड कॉमा आई कॉमा जे ए कॉमा न्यू के। ठीक, अब हम डाउन जा रहे हैं तो इसमें मेरा आई में प्लस वन हो जाएगा एंड यहाँ पर हमने ग्रिड लिख दिया है, ग्रिड। ओके, एंड लास्ट में मुझे क्या रिटर्न करना है, सिंपली रिटर्न कर दो मैक्सिमम ऑफ राइट कॉमा डाउन, इन दोनों को जो भी मैक्सिमम आएगा, प्लस ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे, करेंट वाले को ऐड कर दो। अब देखो मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा बेस केस है। हम सिंपली पहले इंट एम इक्वल्स टू ग्रिड डॉट साइज एंड इंट एन इक्वल्स टू ग्रिड ऑफ जीरो डॉट साइज कर लेते हैं। ओके, ये मेरा साइज आ गया हमारे ग्रिड का। अब हम सिंपली चेक करेंगे यदि मेरा आउट ऑफ बाउंड चला गया, यदि आई मेरा क्या हो गया, क्योंकि देखो हम डाउन एंड राइट जा रहे थे, यदि मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम हो गया और मेरा जे जो होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन हो गया, तो सिंपली क्या रिटर्न करना था हमें, रिटर्न कर दो इंट मीन। ठीक है, अब दूसरा केस क्या था मेरा, उससे पहले मैं अपना कॉस्ट निकाल लेता हूँ, अपडेटेड कॉस्ट। इंच देखो मेरा कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, कॉस्ट बाकी यदि मेरा ग्रिड ऑफ आई कमा जे, आई कमा जे यदि मेरा ग्रेटर देन जीरो है तो मेरा क्या हो जाएगा, कॉस्ट मेरा वन हो जाएगा, नहीं तो जीरो रहेगा। ठीक है, एंड हम अपने न्यू के इंट न्यू के इक्वल्स टू के माइनस कॉस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से मेरा मिल गया। अब हम चेक करेंगे क्या मेरा जो न्यू की है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यदि मेरा न्यू के माइनस होते 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 यदि मेरा सॉरी, इफ़ मेरा जो मैंने न्यू के किया इट मीन्स न्यू के यदि मेरा लेस देन
जीरो हो गया तो मुझे सिंपली क्या रिटर्न करना है, रिटर्न कर दो इंट अंडर स्कोर में। जब टोटल कॉस्ट ही ख़त्म हो गया, ठीक है, जितना मेरा कॉस्ट था। अब मेरा देखो दो केस हो गया। अब मेरा यदि ऐसा ऐसा नहीं है, इट मीन मेरे पास कॉस्ट बचा है या फिर जीरो के इक्वल हो गया, तो चेक करेंगे इफ़ मेरा आई इक्वल्स टू एम माइनस वन हो गया एंड जे इक्वल्स टू एन माइनस वन हो गया। इट मीन्स क्या हो गया, इट मीन्स मेरा हम लास्ट ग्रिड पर पहुंच गए। तो सिंपली हमें अपने ग्रिड का वैल्यू सेंड कर देना है, ठीक है। बस ये हमारा क्वेश्चन था। और हम अगर सबमिट करेंगे तो हमारा टीएल ही देगा, क्योंकि हमने रिकर्जन लगाया है। इसके लिए हम डीपी लगा लेंगे, तो उसके लिए हम सिंपली अपना एक डीपी वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर ऑफ इंच डीपी, ठीक, इंटू डीपी। एंड हम डीपी की साइज़ कैसे देंगे, मेरे देखो आई जे एंड के लिए होगा, ठीक। आई मेरा कहाँ तक जाएगा, जो भी मेरा रो का साइज़ है, ठीक है। तो पहला मेरा आई है, तो उसके लिए मैं एम साइज ले लेता हूँ एंड वेक्टर ऑफ इंच एंड मेरे कॉलम के लिए एंड वेक्टर ऑफ इंच के साइज का एंड इनिशियली -1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा। एंड हम इसमें डीपी को बाईपास कर देंगे। कैसे बाईपास करेंगे, सिंपली हम बाई रेफरेंस पास करते हैं, ओके। तो बाई रेफरेंस कर दिए एंड हमने चेक कर लिया एक केस में यहाँ पर, इफ़ मेरा डीपी ऑफ आई कमा जे कमा के यदि नॉट इक्वल्स टू -1 है, तो सिंपली हम क्या रिटर्न कर देते हैं, डीपी ऑफ आई कॉमा जे कॉमा के को ही रिटर्न कर देते हैं। एंड यहाँ पर भी डीपी को पास करना पड़ेगा, डीपी, एंड यहाँ पर भी डीपी को पास करना पड़ेगा एंड डीपी। बट लास्ट में देखो मेरा ये इंटमीन भी आ सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपली चेक कर लेंगे इफ़ मेरा मैक्सिमम ऑफ राइट कॉमा डाउन यदि मेरा इक्वल्स क्या है, इंट अंडर स्कोर मीन है। यदि मेरा राइट एंड डाउन का मैंने इंट मीन आ गया, इट मीन्स ऐसा कोई केस तो आएगा ही, ठीक है। तो इस केस में मुझे देखो, अगर मैं यहाँ पर डीपी में इंट मैन स्टोर ना करूँगा, अगर ये ऐड कर दिया, ठीक है, इंट मीन प्लस समथिंग, फिर बाद में कोई इंट मीन आ गया तो मेरा ओवरफ्लो हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर मैं कंट्रोल रिटर्न कर दूँगा अपने, सॉरी, रिटर्न कर दूँगा अपने इस डीपी में, क्या कर देंगे, इंट मीन को करेंगे, क्योंकि मेरा आ गया है। अगर अगर नहीं है, ठीक है, अगर नहीं है तो भाई इंट मीन नहीं है तो सिंपली रिटर्न कर दो मैक्सिमम प्लस ग्रिड ऑफ है, ठीक है। अब हम इसको सबमिट कर लेते हैं, आई थिंक सही होगा, ठीक है। और देखो हमने यहाँ पर प्रॉब्लम क्या किया है, एड्रेस ओवरफ्लो हो गया हमारा। ओके, देखो ये हमारा ओवरफ्लो इसलिए बता रहा था क्योंकि हमने एक साइज इंक्रीज नहीं करेंगे, k+1 कर देंगे। एंड हमने जो आंसर लिया है इसमें चेक कर लेंगे यदि मेरा रिटर्न आंसर यदि मेरा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मेरा इंट अंडर स्कोर मीन है, ठीक है। तो इस केस में क्या करना है, हमें सिंपली -1 रिटर्न करना है, नहीं तो अपने आंसर को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब सबमिट कर लेते हैं हम इसको, ठीक है। सबमिट करने के बाद हो जाएगा हमारा हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी होगा, क्योंकि देखो हमने डीपी यूज किया तो सिंपली ऑप्टिमाइज हो जाएगा। ऑप्टिमाइज कैसे होगा, ऑप्टिमाइज मेरा सिंपली जो भी मेरा साइज हो जाएगा ग्रिड का, वही मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, सिंपली मेरा m क्रॉस n ही हो जाएगा।